अरे आई, मैं तुझे कब से कह रहा हूँ, तू मुझे पहला गुण सिखा और तू मुझे खेत में लेकर आ गई। अरे आई, कुछ बोलना। ये जमीन देख रहा है बाजी? मैं चाहती हूँ इस जमीन में तू मिर्ची के पौधे उगाए। और उस पौधे का सबसे पहला फूल मुझे लाके दे। आई, मैं खेती करके श्रेष्ठ मानव, अति श्रेष्ठ योद्धा और सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ कैसे बनूंगा? शत्रु को तीखा उत्तर देना है तो सबसे पहले तीखी मिर्ची उगाना भी आवश्यक है बाजी। चल। ये क्या कर रही है आई? शुरू कर। आई, ये तो बहुत भारी है। अरे चिमना भाऊ, भाऊ कहाँ है? वो पाठशाला नहीं जा रहे हैं? अरे ओ वानर बुद्धि, तेरी याददाश्त तो तुझसे भी छोटी है। भूल गई कल आई ने भाऊ को पाठशाला से निकाल दिया था। निकाल दिया? आई ने भाऊ को पाठशाला से निकाल दिया। अब वो हर रोज मेरे साथ खेलेंगे। भाऊ कहाँ है? खेत में। भाऊ 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 भाऊ, ये तो वास्तव में वानर है। या अल्लाह, सफर में कितनी भी धूप हो, अगर तेरी रहमत का साया है तो हर सफर आसान है। आमीन। गुलाम बादशाह बेगम ज़ीनतुन्निसा का इस्तकबाल करता है। बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि उनकी सबसे अजीज बेटी फौरन से पेशतर आकर उनसे मिलें। हिंदुस्तान के बादशाह आलमगीर औरंगजेब आपके मुंतजिर हैं। बादशाह सलामत से कहिए उन्हें इंतजार करना होगा। पहले हम अपने बेटे शाहू जी से मिलेंगे। स्वराज की खेती कर रहे हो? अच्छा है, आपकी खेत में यदि रोज एक एक सिर स्वराज भी मिलेगा तो कुछ दिनों में पूर्ण स्वराज मिलेगा। अगर भी हूँ, मैं स्वराज की खेती नहीं कर रहा। मैं आई को देने के लिए मिर्ची के फूल उगाने वाला हूँ। हाँ, पर क्यों? मिर्ची के फूल उगाने पर आई मुझे मानवता का पहला गुण सिखाएगी। जल रहा है? बहुत जल गया है। अंधेरों से लड़ने के लिए चिराग को जलना ही पड़ता है यशुबाई साहब। नमस्कार ज़ीनतुन्निसा बेगम। आदाब। आइए। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। कब आई आप? बस अभी। हम आपके लिए जलपान का प्रबंध करते हैं। जी शुक्रिया। तो आपको हमारा ख्याल आ ही गया। आता वो है जो कहीं गया हो। माँ के दिल से बेटे का ख्याल कभी नहीं जाता। बातों में आपसे कभी नहीं जीत सकते हम, पर राजनीति में आप हमसे नहीं जीत सकती। माँ और बेटे के बीच में सियासत नहीं होती साहू जी।
सिर्फ मोहब्बत होती है शाहू जी। पर आप यहाँ मोहब्बत के नहीं सियासत के बुलावे में आई हैं। मतलब यही है ना मुगल नीति कि अगर शाहू जी जोर जबरदस्ती से ना माने तो आपको बुला लिया। माशाल्लाह। आई बैठी। हमारे बेटे की तलवार और उनकी बातें दोनों की धार बहुत तेज है। अब इतने दिनों से तो आप थी नहीं और मीठे खजूर किसी ने खिलाए नहीं, तो जबान तो तीखी होनी ही थी। बात तो सही है। अरे अरे आराम से, बहुत लाए हम। वर्षों से ना इनकी मिठास बदली है और ना आपकी। बचपन से यही मीठे खजूर खिला खिला कर न जाने आपने कितनी कड़वी यादें भुला दी। पर अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं और अब ये खजूर खा के आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आएंगे। विवाह प्रस्ताव के लिए हाँ नहीं कह सकते। क्या आज भी भगवान की याद आ रही है? नहीं रे, आज अपनी आई की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जा रहा, मैं पाठशाला जा रहा हूँ। बालू, तो इतना दुखी क्यों है? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, बाजी तो चला गया ना। कम से कम इन मिर्ची के पकौड़े का आनंद तो ले। मिर्ची तीखी तो होती है पर खाने में आनंद भी इसी से आता है। असली बाजी तीखा तो था पर मेरे जीवन में आनंद भी उसी से था। अब उसको बिना मिर्ची लगाए मेरा दिन ही पूरा नहीं होता। बियू, नीचे बैठ। उठ क्यों गई तू? क्योंकि मैं और मेरा पेट विरोध कर रहे हैं। विरोध किसका? वहाँ पर हो रहे हैं आचार का। अत्याचार का? हो वही। आई तो भाव से खेती क्यों करा रही है? मुझे लगता है कि तू गुण सिखाने के बहाने भाव से अपने घरेलू काम करा रही है। पर भाव ने ये सब करने के लिए जन्म नहीं लिया है। अच्छा, जब तक भाव पर हो रहा आचार बंद नहीं होगा तब तक मैं और मेरा पेट विरोध करते रहेंगे। सोच ले, ये अत्याचार तो बहुत दिनों तक चलेगा। कितने दिन भूखी रहेगी? तेरा जो मन आए कर। चिमना, तू शुरू कर। कैसा है? बहुत अच्छा है। आई पहले उत्तर दे कि भाव के साथ ऐसा क्यों कर रही है? भीऊ, आई कभी कोई काम सीधा नहीं करती। आम तोड़ने भेजती हैं तो स्वाभिमान सिखा देती हैं। साहस सिखाने के लिए स्वयं मारू भूमि में कूद जाती हैं।
तो तू मिर्ची के फूल उगवा कर क्या सिखा रही है? तेरा भाव सीख जाएगा ना तो तू खुद समझ जाएगी। अब विरोध बंद करके खाना खाएगी? बस खाली। तू बोल रही है आई तो खाती हूँ। मेरे पेट ने विरोध करना बंद कर दिया, पर मैंने नहीं, पर मैं विरोध करते रहूंगी। बरं। हाँ, आप भी खाना खा लो। हो व्यू। भाऊ, आपको अच्छा मनुष्य बनाने के लिए आई स्वयं कितनी बुरी बन गई है। ऐसा नहीं बोलते भी हूँ। अब बस जल्दी से पौधे उग जाए तो मैं मेरा पहला पाठ पूर्ण कर लूंगा। कैसे कर सकते हैं साहू जी? आपका तो निकाह हो चुका है। हमारा निकाह? हाँ। कब? अपने वतन से, उसकी आजादी से और मराठी स्वराज से। वो तो है। बादशाह बेगम, आप शहंशाह औरंगजेब की सबसे चहेती बेटी हैं। फिर आप हमारा इतना समर्थन क्यों करती हैं? क्योंकि हम हमारे अब्बा शहंशाह औरंगजेब से मोहब्बत करते हैं, उनकी सियासत से नहीं। शहंशाह मुल्क के लिए तलवार भी होता है और तहजीब भी। अगर सिर्फ तहजीब हो तो तलवार से कटना पड़ता है, और अगर सिर्फ तलवार हो तो तहजीब से झुकना पड़ता है। पर अफसोस कि शहंशाह औरंगजेब सिर्फ तलवार बनकर रह गए। इसीलिए अकबर आजम के वक्त की गंगा जमुनी तहजीब मिट चुकी है। शहंशाह औरंगजेब ने जमीनें तो बहुत जीती होगी साहू जी, लेकिन लोगों के दिल जीतना भूल गए। वो ये भूल गए कि अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जो हर मिट्टी से मोहब्बत करता है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की। और उसके बाद भी आप चाहती हैं कि हम प्रस्ताव के लिए हाँ कर दें। बादशाह बेगम, आप नहीं समझती कि ये प्रस्ताव हमारे पाँव में पड़ी एक और जंजीर है। और आप इस जंजीर की फितरत नहीं समझते साहू जी। जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। आपने जो ये रास्ता इख्तियार किया है वो आपको अपने सपने से दूर लेकर जा रहा है। आपने खुलेआम बादशाह सलामत के खिलाफ वर्जी करके उन्हें होशियार कर दिया है। साहू जी, आप मराठा का ध्रुव तारा हो। ध्रुव तारा दूर रहकर भी भटके हुए काफिलों को रास्ता दिखाता है। डूबता हुआ तारा रास्ता नहीं दिखा सकता। मराठियों के कल के लिए आपको आज जीना होगा। इस रिश्ते को ना कहना ही आपके लिए इकलौता रास्ता नहीं है। ये मत भूलिए, आप सियासत में हैं, और सियासत में कान हमेशा घुमाकर पकड़ा जाता है, समझे? नहीं चलते।
पूछ की शपथ खाती हूँ, अब कभी मिर्ची को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। भाव को ऐसे देखा नहीं जाता। दाना डाला है चिड़िया उसे चुग जा, मिर्ची रे मिर्ची जल्दी से उग 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 जा। अरे बस, तुम लोग ये गाना क्यों गा रहे हो? हम गाना क्यों गा रहे हैं? 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 हम गाना क्यों हाँ, हम गाना इसलिए गा रहे हैं क्योंकि संगीत से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। खरा हो, पता है बैजू बावरा सुबह बीज बोता था और दोपहर को पेड़ उगाता था और शाम को फल खाता था। हाँ? ऐसा मैंने सुना है। काय बाजी, तू तो एकता और स्वराज की भावना बोने चला था। ये क्या गाजर और मूली बो रहा है? मूली नहीं बाड़ू, मिर्ची। क्यों? भूल गया क्या? मिर्ची। आजकल देश पर बुरी दृष्टि रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हाँ? हट, 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 चल, चल यहाँ से भाग, चल, चल। क्या हुआ भीऊ? भीऊ, क्या हुआ? गोटिया भाव का संगीत काम कर गया। वो देखो, पौधा उग गया। मेरा संगीत, मेरा संगीत, मेरा संगीत, सच्ची। मुझे संगीत सम्राट गोटिया गाएंगे। अब बस जल्दी से फूल आ जाए। धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल नहीं चाहिए चंदा भाऊ, फूल चाहिए, फूल। हे महादेव, बस जल्दी से फूल खिला दीजिए। पता है सब कुछ धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे सीखने के लिए मेरे पास अधिक समय नहीं है। जाओ बकरियों, उजाड़ दो बाजी का खेत। जाओ, जाओ। आज तो मुझे असली आनंद आया। तो इतने दिन से जो पाठशाला में आनंद आ रहा था वो नकली था। अरे वो नहीं रे, वो आनंद जो मित्र से मिलकर आता है, निर्मल आनंद। अरे बाजी, 1-2 दिन में पौधे पर फूल आ जाएंगे और फिर आई मुझे मानवता का पहला गुण सिखाएगी और फिर मैं भाऊ, बकरियों ने सब नष्ट कर दिया। आई साहेब, अब आपको हमारे शास्त्रार्थ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने संपूर्ण विदुर नीति को याद कर लिया है। विदुर जी के अनुसार एक राजा को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मात्र 5 नीतियों की आवश्यकता होती है। पहली संधि, यानी अपना बल कम होने पर शत्रुओं से शांति स्थापित करना। दूसरी विग्रह, यानी अपनी स्थिति सुदृढ़ होने पर शत्रु के विरुद्ध युद्ध करना। तीसरी यान, कर्म की ओर अग्रसर होना। चौथी आसन, यानी कुछ समय के लिए कुछ कर्म ना करना, यथास्थिति रहना। यानी 5वीं द्विधा,
यानी अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करके विजय प्राप्त करना, यानी समस्र, अर्थात अपने से अधिक शक्तिशाली राजा के छत्र छाया में चले जाना। वाह महाराज वाह, इतने कम समय में विदुर नीति जैसा कठिन विषय आत्मसात कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। हमारा विश्वास है इतनी सी आयु में भी आपका इतना ज्ञान देखकर सभी सरदार बहुत प्रभावित होंगे। बालाजी, राजे आपकी जिम्मेदारी है, तुमचा काय विचार है? महाराज ने जानकारी अर्जित की है, ज्ञान नहीं। क्षमा करना रानी साहब, शास्त्र तो तोते भी कंठस्थ कर लेते हैं। शास्त्र को याद करना एक बात है और अपने जीवन में उतारना दूसरी। महाराज की असली परीक्षा तो तब होगी जब ये इस शास्त्र को अपने जीवन में उतारेंगे। हम आपकी बात से सहमत हैं। अब राजे की परीक्षा लीजिए। हमारा प्रश्न बहुत ही सरल है महाराज। हम मात्र ये जानना चाहते हैं कि काजल से काला क्या होता है। आकस्मिक प्रश्न है। काजल से काला कुछ नहीं होता। काजल से काला कलंक होता है महाराज। काजल आंखों से हट जाता है और कलंक माथे से जीवन भर नहीं हटता। यदि गुड़ी पाड़वा में आप सरदारों के आगे अयोग्य सिद्ध हुए तो जीवन भर ये कलंक आपके साथ रहेगा। राजे तैयार नहीं है तो समस्या आपने पहचानी है, अब समाधान भी आप ही ढूंढिए। पर यह कार्य आप एक कर्मचारी नहीं, गुरु बनकर कीजिए। रानी साहब, इस समय हमारे पास मात्र एक ही उपाय है। काय? चरक संहिता। चरक संहिता में एक विशेष काढ़े का उल्लेख है जो विभिन्न जड़ी बूटियों और बहुत सारी सफेद गोल मिर्च से बनता है। यह काढ़ा व्यक्ति की स्मरण शक्ति ही नहीं अपितु उसे और अधिक सजग और चौकन्ना बनाता है। गुड़ी पाड़वा तक राजे को नियमित रूप से काढ़ा पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। बालाजी, हमें पता है आप ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। आणि मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं खाऊंगा, सांगून ठेवतो। आपको खाने की आवश्यकता भी नहीं है महाराज, आप बस वो कीजिए जो हम कहें। अब रानी साहब ने हमें आपका गुरु नियुक्त किया है, तो गुरु की बात तो माननी ही पड़ेगी। आई, वो बकरियां मेरा सारा खेत खा गई। खेत को बचाना ना मेरा दायित्व था ना बकरियों का, तेरा था। आई, मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हो गई। पहला पार्ट मैं लगभग पूरा कर ही चुका था। पौधे उगा लिए थे, कली भी खिल गई थी, फूल तो बस आने ही वाला था, कल तक अवश्य आ जाता। इतना प्रयास किया आई, कम से कम पहला गुण तो सिखा दे। फल प्रयास से नहीं मिलता बाजी, प्रयास के सफल होने के बाद मिलता है। अब तुझे भी तेरी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब तू मुझे मिर्ची का फूल ला के देगा। आई भगत लसना, मैंने कितना श्रम किया, मिट्टी तैयार की, पौधे बोए, सिंचाई की। अब ये सब दोबारा कैसे करूं आई? गुड़ी पाड़वा आने वाला है, अब तक तो मैंने पहला गुण भी नहीं सीखा, पूरे 7 गुण कैसे सीखूंगा आई? आई, मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी सीखना है, और तू तो जानती है ना मेरे पास अधिक समय नहीं है। इसे जल्दी से खा ले, फिर मैं तुझे पहला गुण सिखाती हूँ। ये कैसे खा लूं? इधर कच्ची है। गेहूं पीसा, आटा गूंदा, अपने हाथों से रोटी बनाई। मैंने कितना प्रयास किया,
अब ये सारा दोबारा कैसे करूंगी? अब जैसे भी बनी है खा ले। गेहूं पीसा, आटा गूंदा, अपने हाथों से रोटी बनाई। मैंने कितना प्रयास किया, अब ये सारा दोबारा कैसे करूंगी? अब जैसे भी बनी है खा ले। समझ लो मला, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तू मुझे पहला गुण नहीं सिखाएगी। मेरी अच्छी आई को किसी की बुरी नजर लग गई है। भाव की मिर्ची उगते ही सबसे पहले आई की नजर उतारनी पड़ेगी। विवाह प्रस्ताव पर अपना निर्णय सुनाने से पहले हमने कोल्हापुर से आपके लिए 2 उपहार मंगवाए। आपको उनमें से एक चुनना है। कोल्हापुरी लवंगी मिर्च यानी कोल्हापुरी गुड़। आप इन दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए। डरिए मत, मात्र मिर्च और गुड़ ही है। हमें बादशाह औरंगजेब की तरह छुपा के जहर देने की ना आदत है और ना ही आवश्यकता। चुनिए। चांगला है। अच्छा हुआ आपने मीठा खा लिया, क्योंकि अब हमारी कड़वी बातें आपके गले से आसानी से उतरेंगी। संसार जानता है कि हमारा लालन पालन मुगल परिवेश में हुआ है। इसी कारण से हम मुगल राजाओं और उनके दरबार के इतिहास के बारे में भी जानते हैं और उनकी कहानियां भी। ऐसी एक कहानी है, शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि आप एक ऐसी पंक्ति लिखिए जो अच्छे समय पर भी खरी उतरे और बुरे समय पर भी। आप जानते हैं उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, ये भी नहीं रहेगा। समय का स्वभाव मनुष्य की तरह होता है। दोनों एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। एक वक्त था जब हम स्वतंत्र थे, पर अब वो भी नहीं। आज बादशाह औरंगजेब का शासन है और हम उनके कैदी। पर एक दिन ये भी नहीं रहेगा और जब हम फिर से स्वतंत्र होंगे, अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे, तब हमारा आपके प्रति व्यवहार क्या होता है, ये उस पर निर्भर करता है कि आप आज हमारे साथ क्या व्यवहार करते हैं। आज आपके सामने 2 सूर्य हैं, एक बादशाह औरंगजेब और दूसरे हम। अभी आपको तय करना है कि आप डूबते हुए सूरज का साथ देंगे या उगते हुए सूरज का। आप औरंगजेब से जाके कह दीजिए कि हम विवाह के लिए तैयार हैं। और अपनी बेटियों से ये बताना ना भूलिएगा कि शाहू जी मराठी थे, मराठी हैं और हमेशा मराठी ही रहेंगे। आंखों में पिता की दृष्टि लिए
वनस्पति विज्ञान। इस बार मैं कोई भूल नहीं करूंगा चंदा। हर हाल में फूल की रक्षा करूंगा। मैं वनस्पति विज्ञान को पूरा याद कर लूंगा। अगर कोई बकरी आए तो कृपया करके अंदर चले जाना। भाव को बताती हूँ। भाव कली खिल गई। हाँ, कली खिल गई भाव, कली खिल गई। कोई उल्लू ही होगा। दिन के पक्षी तो आपने उड़ा दिए, अब रात के पक्षियों को कौन उड़ाएगा? बीजू का भट्ट। बीजू का भट्ट रात के पंछी को उड़ाएगा। ये बीजू का भट्ट कौन है? हाँ?
शीशों पर तो टूट फूट बन गए। शायद तेज हवा से गिर गए होंगे। कीड़े लग गए पूरे खेत पे। हाजी, पेट में पीड़ा और फसल में कीड़ा किसी के रोकने पे नहीं रुकते। गुजारिश अहवाल ये है कि यहाँ पंजाब में सिखों ने बड़ी जबरदस्त बगावत फैला रखी है। उनकी तादाद और ताकत दोनों में रोज इजाफा होता जा रहा है। अगर यहाँ और फौजें न भेजी गई तो हुजूर। हमारी राह के दो कांटे, एक मराठी और दूसरे वो सिख। एक को निकालते हैं तो दूसरा चुप जाता है और दूसरे को निकाल के फेंकते हैं तो पहला गड़ने लगता है। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत। अगर मालिक खुद अपने हाथों से अपने ही बागान के फूलों को तोड़कर फेंक दे तो कांटे तो चुभेंगे ही। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोगों को जीता तो जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। शहंशाह अकबर ने लोगों को मोहब्बत से जीता था और आप अपनी ताकत दिखाकर उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, कामयाब कोशिश की है हमने इस मुल्क के लोगों को न सिर्फ हराया है, उनके गुरूर को मिट्टी में मिलाकर जमींदोज किया है। मिट्टी में मिलकर ही बीज दरख्त बनता है बादशाह सलामत। आप सोच रहे थे आप मराठियों के और सिखों के गुरूर को मिट्टी में मिला रहे थे? गलत। उस वक्त आप खुद अपने हाथों से मिट्टी में अपनी बगावत बो रहे थे। जीनत, अगर आप हमारी सबसे अजीज औलाद नहीं होते तो इस वक्त हमारे हाथ में तलवार होती और हमारे चेहरे पर इससे भी ज्यादा सुर्ख लाल रंग होता। वैसे आपा, ये सियासी मसले हैं, इसमें औरतों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और आपको शायद मालूम नहीं है, हुकूमत फहमो फिरस्त से होती है, जज्बात से नहीं। और हमारे भाई को शायद ये इल्म नहीं है कि दिलों पर हुकूमत जज्बात से होती है, जबरदस्ती से नहीं। पर बादशाह सलामत ही जानते हैं, इसीलिए शाहू जी को मनाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। खैर बादशाह सलामत, शाहू जी ने आपके कहे मुताबिक मराठी सरदारों की लड़कियों से निकाह करने के लिए हाँ कहती। क्या
खबर सुनाई है। सुभान अल्लाह, हम जानते थे कि हमारी कम से कम एक औलाद तो काबिल निकलेगी। बादशाह सलामत, हम भी गुड़ी पाड़वा के दिन शाहू जी को ऐसा तोहफा देंगे कि मराठी हमेशा याद रखेंगे। बादशाह सलामत, जनाब कमरुद्दीन साहब। हम उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहते। हुजूर, कमरुद्दीन साहब नहीं, उनके साहबजादे आपसे मिलना चाहते हैं। आ गया? तुम सब लोग ये पकौड़े और तीखी चटनी खाओ और मैं और भ्यू कौन सा खेल खेल रहे हैं वो देखो। बाजी देखो चुपचाप। भ्यू, अब फड़ी के इस सिरे से उस सिरे तक चल के दिखाओ मुझे, और पैर नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ आई, मैं बहू की बहन हूँ, ये काम तो मैं एक टांग पर भी कर सकती हूँ। नहीं, 2 टांगों पे करना। चल के दिखाओ। बहुत अच्छे। अब यही काम तू थोड़ी ऊंचाई से करके दिखाएगी। काका हो। भीयू, फिर से एक बार। अब इस बार तुम ऊंचाई से चल के दिखाओगी। चलो, अब उस सिरे से इस सिरे तक मुझे चल के दिखा और गिरना मत। आई वो क्या आई? तू तो कह रही थी कि तू भाऊ की बहन है, तो क्या हुआ? बस आई, बहू के बिहू पे संगे नहीं करते। संगे नहीं, संदेह। हाँ वही। चल के दिखा। भीयू, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, और मेरे दूध के दांत भी। भीयू, क्या हुआ? पहली बार तो अच्छे से चल के गई, दूसरी बार क्यों गिर गई? क्योंकि दूसरी बार थड़ी ऊंचाई पर थी और ऊंचाई देखकर भीयू को डर लगने लगा और उसका ध्यान भटक गया और इसीलिए वो गिर गई। काका जी। सही कहा। ध्यान ध्यान। बाजी, तेरा मिर्ची का फूल उगाना और भ्यू का इस भाई से गिरना, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, जब तक तुझे पता था कि तुझे मिर्ची का फूल उगाना है, तेरा सारा ध्यान मिर्ची का फूल उगाने में था और तू उगा नहीं लेता। लेकिन जैसे तुझे पता चला कि फूल उगाने के साथ साथ उस फूल की सुरक्षा भी तेरी जिम्मेदारी है, तेरा ध्यान बट गया। तू सिर्फ फूल की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था और तूने फूल की सुरक्षा के नाम पर उन पौधों पर धूप तक नहीं पहुंचने दी। ऐसा ही होता है बाजी, बाहरी कारणों की वजह से ध्यान का हटना स्वराज को उगने से रोकता है। तुझे अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना सीखना होगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। तेरा ध्यान तेरे लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए, समझ ला? अब मेरा ध्यान कभी नहीं हटेगा। आई, मेरा भी। तो आई, ये था मेरा पहला गुण। क्या हुआ आई? बोल ना। हाँ, बाजी पहला गुण सीख गया। नाचो। बाजी पकड़ा गए। भैया चुपन गए। क्या हुआ भैया? भाव ने इतनी मेहनत की और उन्हें
फल भी नहीं मिला। फल तो नहीं मिला, लेकिन फूल तो मिल गया, और उन फूलों की तीखी चटनी भी। फूल मैंने तोड़े थे बाजी। आई, यानी ये चटनी उन्हीं फूलों की बनी है बाजी। श्रीमान चिमना जी साहब ने कहा था ना कि आई कान घुमाकर ही पकड़ती है। भाव कभी पाठ भूल गए तो मिर्ची खिलाकर याद दिला दूंगी। आई, मैंने ये पार्ट तो सीख लिया, दूसरा गुण कब सिखाएगी? तुझे तो पता है ना आई, मेरे पास व्यर्थ करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। बादशाह सलामत की खिदमत में नासिर खान बिन कमरुद्दीन खान अपना सलाम पेश करता है। हमारे वालिद साहिब ने बादशाह सलामत की खिदमत में ये तोहफा भिजवाया है। हमारे वालिद साहिब को ये खबर है कि हुजूर गुड़ी पाड़वा के रोज मराठियों को कौन सा तोहफा देने वाले हैं, और उनका कहना है कि अगर उन्हें हुजूर की कदम बोसी का शर्फ मिले तो वो हुजूर को एक ऐसी चाल बता सकते हैं जिससे हुजूर को गुड़ से भी मीठा शहद मिल सकता है, और वो भी शहद की मक्खी के डंक के बिना। जाकर अपने वालिद से कहो कि उन्हें हमारे हुजूर में पेश होने की इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत। कमरुद्दीन। बादशाह सलामत गुड़ी पड़वा पर करने क्या वाले? ये फूंक मारने से कुछ नहीं होगा, एक बार गुलेल से निशाना साधने दो, फिर देखो। बालू, ये गुलेल का खेल नहीं है, ये खेल ही गलत है। ये जरा बिना हाथ लगाए उस मटके को फोड़ ही नहीं सकता। ए बालू, मटका यदि कुएं से पानी ना खींच पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुआं सूखा है, बल्कि ये है कि मटके में छेद है। मेरे बाबा कहते हैं आकाश में पत्थर मारकर सुराग किया जा सकता है, ये तो मात्र मिट्टी का मटका है। अच्छा, तो तू फोड़ के दिखा। बाजी। एक बार तो किसी का भी तुक्का लग सकता है। यदि तेरा निशाना मुझसे अच्छा है तो गुलेल से मुकाबला कर। उसमें भी तेरे ही पराजय होगी बल्लू।
क्योंकि मेरा निशाना भाग्य से नहीं, एकाग्रता से लगता है। जो आई ने मुझे मिर्ची का फूल उगाकर सिखाया है। तुझे समझ नहीं आएगा। मात्र पुस्तकों में घुसे रहने वालों को संसार का व्यवहारिक ज्ञान समझ नहीं आता। तुझे समझ नहीं आएगा। मात्र पुस्तकों में घुसे रहने वालों को संसार का व्यवहारिक ज्ञान समझ नहीं आता। माँ जी, काकू कल क्या सिखाएगी? वो तो कल ही पता चलेगा। तेरी आई तुझे कल कुछ नहीं सिखा पाएंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है बाजी। क्या हुआ बालू? इतना क्रोध क्यों कर रहा है? गुरुजी बाजी पर वह अभी अभी कहकर गया है कि उसकी आई आपसे भी अच्छी शिक्षा देती है, और मैं अपने गुरु की निंदा किसी से नहीं सुन सकता। तू क्रोध मत कर। इस बार शिव जयंती पर मैं तुम्हें ऐसा कुछ सिखाऊंगा कि पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा गुरु बड़ा है या माँ। जागते रहो, जागते रहो। इसकी आवश्यकता नहीं है आई। मुझे तेरी बात याद है। अगर सूर्य से अधिक तेजस्वी बनना है तो हमें उससे जल्दी जागना होगा। लक्षात है? हम भी नहीं आए थे। अरे भाऊ सूर्य, चिन्ना भाऊ छोटा सूर्य, और मैं छोटी सी तेजस्वी मोमबत्ती। तुम दोनों इतने सुबह सुबह क्यों जाग गए? काकू, काकी जैसे कल हमने आपसे ध्यान केंद्रित करना सीखा, आज कोई और गुण सीखे। क्या उत्साह है? ये उत्साह ऐसे ही सदा बना रहेगा ना? हो आई, अब जल्दी से हमें दूसरा गुण भी सिखा दे। हमें भी गुणवान बनना है। आणि मुझे गुणवंती। थांबा इथेच। दूसरा गुण सीखने से पहले वेद पाठ करना होगा। वेद पाठ म्हणजे पढ़ाई। पढ़ाई? तूने तो कहा था संसार अपने आप में एक पुस्तक है, उसे पढ़ो। हाँ बाजी, यदि संसार अपने आप में एक पुस्तक है तो हर पुस्तक अपने आप में एक संसार है। कहते हैं पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है। यदि जीवन में कुछ बनना है तो इस मित्र के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना सीखो। पढ़ाई बहुत बहुत आवश्यक है। ज्ञान नारी का सबसे बड़ा आभूषण और वीर का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। ना कोई छीन सके, ना चुरा सके, ना कहीं कभी जो खोता है, जीवन भर जो साथ रहे वो मित्र ज्ञान ही होता है। काकू, ये पुस्तक तो मेरे तकिया जितनी मोटी है। इसे देखते ही मुझे नींद आ रही है। चिंता मत करो गोटिया, इस पुस्तक में आलस को निकालने के सारे उपाय दिए हैं। हाँ? सच्ची? ऊपर लो। आई, हाँ, हम सीधे साधे बच्चे हैं, तो हमसे उल्टे काम क्यों करा रही है? ब्रह्म मुहूर्त पे जागकर अध्ययन करने में आलस आ रहा हो तो चक्रासन कर लेना चाहिए। वेद मात्र धार्मिक पुस्तकें नहीं है, जीवन और मन को समझने की चाबी है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने 4 वेद रचे हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद हमें प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सिखाता है। फिर आया यजुर्वेद, जिसने मनुष्य को सिखाया कि प्रकृति की सहायता के साथ वो अपने लिए अन्न भी उपजा सकता है। यजुर्वेद ने मनुष्य को कृषि और व्यापार सिखाया। बस अब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ।
सामवेद ने मनुष्य को अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखाया, कलाएं सिखाई, संगीत नृत्य सिखाया। समाज में रहने के साथ साथ समाज की समस्याएं भी आती हैं, जैसे घृणा, ईर्ष्या, युद्ध। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद ने हमें सिखाया कि हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए युद्ध, अस्त्र शस्त्र और युद्ध की नीतियां कितनी महत्वपूर्ण है। आई, ये वेद तो अद्भुत है। हमें वेदों का और ज्ञान चाहिए। मेरे पीछे बोलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये गणित का श्लोक है महाराज। इसका अर्थ है अनंत में कुछ भी जोड़ो या घटाओ, उसका फल अनंत ही आता है। अनंत, वो हमारे द्वारपाल का नाम है बालाजी। हमें उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, और हम ये सब नहीं सीखना चाहते। मगर ये अलौकिक काढ़ा आपको पीना पड़ेगा महाराज। हमें पता है ये काढ़ा अलौकिक नहीं है। आप मात्र हमें सताने के लिए ये मिर्च वाला काढ़ा पिलाना चाहते हैं, पर हम इसे पिएंगे नहीं। अजीब बात ना है। रहने दीजिए महाराज, आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। तारा रानी साहब का आदेश है कि यदि आपको अपनी बुद्धि तेज करनी है तो आपको ये काढ़ा पीना पड़ेगा। चलिए खेल खेलते हैं महाराज। आप ये काढ़ा गिराना चाहते हैं। यदि आपने इसे गिरा दिया तो आज पूरा दिन हम आपको पाठ नहीं पढ़ाएंगे, और यदि आप नहीं गिरा पाए तो आप वहां दौड़ कर जाएंगे। उसमें से कोई भी एक मटका तोड़कर उसके अंदर रखी उस पर्ची को याद करके लौटना होगा। यहां लौटने तक उस पर्ची में जो लिखा है वो पाठ आपको याद होना चाहिए। माने वो पाठ याद नहीं हुआ तो ये काढ़ा आपको उसकी नौबत ही नहीं आएगी बालाजी। आप धीमे रह गए महाराज, इतना सरल नहीं है। चलिए आपके लिए इस खेल को और सरल कर देते हैं। आप इसे गिरा तो नहीं पाए। काढ़ा ढूंढिए और गिरा दीजिए। नवोदय महाराज, इसे गिराना इतना सरल नहीं है जितना कि वो मटका फोड़ना। एक अच्छे राजा के कर्तव्य। जल्दी कीजिए महाराज। अब इसके बिना पड़िए महाराज। राजा को प्रजा की विपत्ति को अपनी विपत्ति, आणि प्रजा के सुख को अपना सुख समझना चाहिए। उसे सभी उसके मन में सभी प्राणियों के प्रति करुणा होनी चाहिए। राजा को ना कर्म की उपेक्षा करनी चाहिए आणि नहीं धर्म की। राजा को ना कर्म की उपेक्षा करनी चाहिए आणि नहीं धर्म की। उसे अपने राज्य में उद्योग व व्यापार का निरंतर विकास करना चाहिए। झालं। कितना सरल था ना महाराज। हो। अब जाइए, दूसरा मटका आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
नहीं, अपना पार्ट स्वयं याद करना चाहिए। अरे गणित, मित्रता में तेरा मेरा कुछ नहीं होता। चोट एक मित्र को लगती है, पीड़ा दूसरे मित्र को होती है। हो ना? ऐसे ही पाठ एक मित्र याद करता है, ज्ञान दूसरे मित्र को मिलता है। तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा, तेरा भोजन मेरा भोजन, तेरा ज्ञान मेरा ज्ञान। वाह, सही है। अरे परशु कहाँ है? कुठे है तो? अरे हो, उनकी आई थी, उनको लेकर गई है अपनी मामा के घर। अच्छा, आई कहाँ है? अरे उसे भी तो बताऊं कि मुझे पाठ याद हो गया, अभी बुला कर लाता हूँ। आई 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 को देखा क्या? आई आई ये आई इतने सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई? ये आई लोग ऐसे ही होते, बच्चों को कितना सताते। जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरे आई को कुछ भी काम नहीं करने देता था। तो मेरी आई ने मुझसे कहा, गोटिया जा अपने भाव को ढूंढ कर ला। तब मैं 1 पल तक उसे ढूंढता रहा। तब मुझे याद आया कि मेरा कोई भाव ही नहीं है। काश मेरा भी कोई भाव होता। मैं गोटिया, वो लंगोटिया, मैं उसे पुकारता, लंगोटिया, वो मुझे जवाब देता। लंगोटिया, ये गधे की आवाज कहाँ से आ रही है? मल्हारी भाव का गला खराब हो गया होगा। और खिलाओ उनको इमली के पत्ते। ये आवाज तो अस्तबल से आ रही है। मेरा भाव मिल गया, लंगोटिया मिल गया, मेरा भाव मिल गया। लंगोटिया, गोटिया, लंगोटिया, लंगोटिया मिल गया। गोटिया भाव, लंगोटिया मिल गया। हमारे घर श्री लंगोटिया जी आए हैं। नमस्ते। लंगोटिया? हाँ, तू वो सब छोड़ आई। तूने अच्छा किया जो एक गधा भी ले आई। मल्हारी तो मेरे साथ स्वराज की लड़ाई में जाएगा, कोई घर का सामान उठाने के लिए भी होना चाहिए ना। लंगोटिया जी तो काफी छोटे हैं, मैं भी इनकी सवारी आराम से कर लूंगी। गोटिया, अपने भाई से गले नहीं मिलेगा। बस बस, ये हमारा नहीं है। तो किसका है? यही तय करना है कि इसका मालिक कौन है। ये लावारिस है, अभी तो इसका कोई नहीं। पर काकू, जिसका कोई नहीं होता उसके तो भगवान होते हैं ना। हाँ, भगवान भरोसे है, इसलिए तो बेचारा भूखा है। तूने बहुत समझदारी का काम किया है राधा काकू के पास आकर। मेरी आई जब मुझे गधा कहकर घर से बाहर निकालती है ना, तब मुझे यही भोजन मिलता है। भगवान के नाम पर जितने भी छोड़े हुए बच्चे सब यही पलते हैं, जैसे मैं पलाऊं, तू भी पल जाएगा लंगोटिया। गोटिया, ये यहाँ पलने नहीं, अपना मालिक चुनने आया है। मतलब मल्हारी तो सयाना था, इसलिए उसने स्वयं अपना मालिक चुन लिया। मगर ये तो बेचारा बहुत भोला है, इसे ये भी नहीं पता कि उन तीनों भाइयों में से इसका मालिक कौन है। पर आई, कौन 3 भाई? ये गधा जिस कुम्हार का है, उसका स्वर्गवास हो गया। उस कुम्हार के 3 बेटे हैं। कुम्हार के स्वर्गवास के बाद उन तीनों बेटों में गृहयुद्ध आरंभ हुआ कि इस गधे का मालिक उन तीनों में से कौन है। अब जब तक ये गृहयुद्ध नहीं सुलझता, पास वाले साहूकार के पास आज शाम तक 100 घड़े कैसे पहुंचेंगे? और अगर आज शाम तक वो 100 घड़े नहीं पहुंचे तो ये बेचारा भी परेशान हो जाएगा। काकू, आप चिंता मत करो, वो चाहे जितने भी झगड़े कर ले, बाजू से चुटकी में सुलझा देगा। काय बाजी, अधिक तो नहीं बोल गया? अब बोल ही दिया है तो देख लेंगे। अच्छा, बात को सुलझाने के लिए पहले बात को समझना पड़ता है बाजी। मुझे तो नहीं लगता कि बाजी उन तीनों की बात को समझ पाएगा। और अगर मेरे महान भाव ने
बात समझ भी ली और सुलझा भी ली तो मैं तेरे भाव को आज शाम को ही अगला गुण सिखा दूंगी। लंगोटिया आई, तू मुझे गधा तो नहीं बना रही है ना? बिल्कुल नहीं है? नहीं, मैं वचन देती हूँ बाजी, अगर आज शाम तक तूने उन तीनों से 100 घड़े बनवा लिए तो मैं तुझे आज शाम को ही अगला गुण सिखाऊंगी। आई तो समझ, आज शाम तक 101 घड़े तैयार होंगे। 101? 100 ही बनवाने हैं, एक और कहाँ से आएगा? एक और मैं हूँ ना, मन से बड़ा तन से गाढ़ा, सीधा साधा गोल गोल गोटिया हूँ। आई, वो तीनों भाई कहाँ मिलेंगे? ये गधा स्वयं तुझे उन तक पहुँचाएगा। चले गोटिया, चल चल। चल चलो ना लंगोटिया जी। अरे ये तो मेरा ही भाई है, ऐसे नहीं मानेगा। तो गोटिया, तेरे भाई लंगोटिया का तू ही मना। हे गर्दभ नारायण, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? गीत गाऊं? या अप्सराओं जैसे नृत्य करूं? ता थई तत थई, 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 ता थई ना, ता थई तत थई, ता थई तत थई, ता थई तत थई, ता थई तत थई। क्या है? कंकड़ क्यों मार रहे हो? द्वार नहीं खटखटा सकते? द्वार ही तो खटखटा रहे थे। अरे हाँ हाँ हाँ, द्वार नहीं खटखटा सकते? अरे द्वार ही तो खटखटा रहे थे। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, द्वार नहीं खटखटा सकते थे। अरे अरे हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या उत्तर दे रहे हैं? क्या चल रहा है? तो चिल्ला क्यों रहे हो? मटके शाम तक मिल जाएंगे। छोटे वाले का 1 पावली, बड़े वाले का 2 पावली और नकासी वाले का 1 चौली अलग से। हम मटका लेने नहीं आए हैं, आपका गधा लौटाने आए हैं। सब मुझसे बात करो। क्या कह रहे हैं गधा भाऊ? अच्छा, लौटाने आए हैं? ये गधा मेरा है, मुझसे बात करो। नहीं, मेरा है। ये गधा मेरा है। तुम चुप रहो, मतलब मेरा गधा है। मुझसे बात करो, ये गधा मेरा है। अरे आपसे तो बात कर रहे हैं। तू क्या? कान खोल के सुन ले, गधा मेरा है। वो बहरा है तो कान खोल के सुनेगा क्या? मेरे गधे पे बुरी नजर डाली तो तुम दोनों को संभाल के। टोंडिया भाई, जरा देख के चला करो। हाँ, देख के चला। देख के कैसे चलेगा? ये गधा मेरा है। गधा, टोंडिया भाऊ तुम चुप रहो, गधा मेरा है। ये गधा मेरा है। गधा मेरा है। बात को सुलझाने के लिए पहले बात को समझना पड़ता है बाजी। मुझे तो नहीं लगता कि बाजी उन तीनों की बात को समझ पाएगा।
आई ने हमें गधा नहीं उल्लू बनाया है। इतना तो समझ आ गया कि ये तीनों गोटिया के भाई लंगोटिया के मालिक बनना चाहते हैं। पर जब मैं इन्हें समझ नहीं पाऊंगा, ये मुझे समझा नहीं पाएंगे, तो मैं इन्हें समझाऊंगा कैसे? अरे देवा, इतनी बार समझ सुन के मेरे समझ में आना ही बंद हो गया। ये देखो, अरे आप लोग तख्ती देखकर अपना माथा क्यों पीट रहे हैं? मैंने जो लिखा है वो पढ़िए। अरे मैं तो मात्र नेत्रहीन ही हूँ, ये दोनों तो शिक्षाहीन भी हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़। हाँ, अनपढ़ हो। भाऊ, इसीलिए हम कहते हैं कि सबको पाठशाला जाना चाहिए। जो कहते हो वो करो भी। आई, पाठशाला के लिए देर हो रही है, भागो। संभाल लेना भाऊ। पर काकू, बाजी को इतनी बड़ी चुनौती में अकेले छोड़ कर जाओ, मित्र को छोड़ के भागो, ये तो भाऊ चालीसा के 8वें नियम के विरुद्ध है काकू। क्या भाऊ चालीसा? बाजी, हे पकड़, मैं काकू को समझा कर आता हूँ। काकू, मित्रता का एक महान ग्रंथ है जिसमें सच्चे मित्र के 40 नियम लिखे हैं। अच्छा, हो काकू? किसने लिखा है ये ग्रंथ? नहीं काकू, तू? अच्छा, अब मेरा नियम बताऊं? नहीं काकू, जातो सोडा ना काकू, जातो बाजी, जातो लंगोटिया। आई, तूने मुझे ये काम जानबूझकर दिया है ना? ये मेरी परीक्षा है ना, जिसमें मुझे परिश्रम करना है। तुझे घड़े नहीं बनाने हैं बाजी, बस इन तीनों की समस्याओं को सुलझाकर इन तीनों से शाम तक 100 घड़े बनवाने हैं। बाबा ने कहा मुझे दिया था। मेरा है। मेरा है। मैं तुझे एक चांटा मारूंगा। बाबा ने कहा मुझे दिया था। कहा मेरा है। यू इधर आ। क्या कर रही थी? वो तुमसे अलग है इसलिए उनका मजाक उड़ा रही थी। गलत बात, एकदम गलत। लक्षार्थ भी, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अगर किसी से एक शक्ति छीनता है तो अद्भुत गुण भी देता है। कर लगा? हाँ आई, मैं अब ऐसे कभी नहीं करूंगी। पर इन लोगों का अद्भुत गुण क्या है आई? वो तो तेरे भाव को तय करना है। आई, ये बहुत मुश्किल है। वाह भाव, आप जब तय कर लोगे तो मुझे बता देना। कौन है? कुछ समझ आया? गोटिया तो सारा नहीं गया, क्योंकि मेरा सारा गृह कार्य ये लंगोटिया खा गया। कब? अब शाला में गुरुजी तुझे मुर्गा बना देंगे। शाला में जाकर मुर्गा बनने से अच्छा मैं तेरे साथ रहूं, शायद स्वराज्य का सिपाही बन जाऊं। देखो, सबसे छोटा मैं हूँ और पापा सबसे अधिक प्यार हमसे करते थे, और वो कहते थे कि ये गधा सिर्फ मेरे छोटे बेटे को ही मिलेगा। तुझे क्या पता पापा क्या कहते थे?
सुनाई तो कुछ देता नहीं, बात करता है। वही तो मैं कब से कह रहा हूँ। बाबा क्या कहते थे मुझे सब पता है। मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे जिम्मेदार भी, इसलिए गधा मेरा है। बड़ा होने से क्या होता है, स्वयं तो कुछ देख नहीं सकता, गधे की क्या सेवा करेगा। बड़े भाव से बात करने की तमीज नहीं है। अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो शाम तक 100 मटके कैसे बनेंगे?